बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय राज्य था जिसे हिमलोक कहा जाता था। यह राज्य पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता था और वहां की रानी को लोग बर्फ की रानी कहते थे। बर्फ की रानी का नाम नैना था। उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। उसके सफ़ेद बाल बर्फ की तरह चमकीले थे और उसकी आंखें नीले आसमान जैसी थी। वह जादुई शक्तियों से भरी हुई थी और अपने राज्य को ठंड और बर्फ से सुरक्षित रखती थी। लेकिन हिमलोक में एक राज्य छुपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। हर 100 साल में एक बार बर्फ की रानी को अपनी ताकत और राज्य की सुरक्षा के लिए एक अनमोल मोती प्राप्त करना पड़ता था जिसे चांद का मोती कहा जाता था। यह मोती केवल बर्फ की गुफा में मिलता था जो हिमलोक के सबसे गहरे और डरावने हिस्से में थी। लेकिन इस बार मोती तक पहुंचने के लिए रास्ते में कई कठिनाइयां और अदृश्य शक्तियां थी। एक दिन हिमलोक में एक अजनबी युवक आया जिसका नाम सुमित था। वह एक खोजकर्ता था जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमकर अनमोल खजाने ढूंढता था। उसकी मुलाकात बर्फ की रानी से हुई और वह उसकी सुंदरता और शक्ति से प्रभावित हुआ। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह यात्रा उसे जादुई और खतरों से भरे सफर पे ले जाएगी। बर्फ की रानी ने सुमित से मदद मांगी क्योंकि चांद का मोती लेने के लिए उसे एक बहादुर साथी की जरूरत थी। दोनों ने मिलकर बर्फ का गुफा का सफर शुरू किया। रास्ते में उन्होंने जादुई प्राणियों से मुकाबला किया। बर्फ के ड्रैगन, जादुई बर्फ का पेड़ और बर्फ का महल जहां एक पुरानी चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल ने रानी को चेतावनी दी थी कि अगर वह इस बार मोती तक पहुंचे तो उसे अपनी सबसे अनमोल चीज कुर्बान करनी पड़ेगी। नैना और सुमित ने मिलकर सभी बाधाओं को पार किया। अंततः चांद का मोती पा लिया। लेकिन जब नैना ने मोती को छुआ तो चुड़ैल की भविष्यवाणी सच हो गई। उसे अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी जादुई शक्तियों को कुर्बान करना पड़ा और वह एक समान इंसान बन गई थी। सुमित ने उसकी इस कुर्बानी को देखकर कहा, तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारी जादुई शक्ति में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में है। तुम हमेशा हमारी बर्फ की रानी रहोगी। इस तरह बर्फ की रानी ने अपनी शक्तियों को खोकर भी अपने राज्य को बचा लिया। हिमलोक अब और भी खूबसूरत और सुरक्षित हो गया था। नैना और सुमित ने मिलकर राज्य को एक नई शुरुआत दी। नई स्टोरी के सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।